बिंदुओं, जैसे अभी सब आप लोगों ने भजन के माध्यम से सुना कि सांसों में नाम लिख जाए भगवती का। फिर दूसरी भजन सुने आप लोगों ने कि जिस तरह से जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी सांस लेने की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इस जिंदगी को, जीवात्मा को सफल बनाने के लिए सतगुरु की जरूरत होती है। भजन चलता रहता है और भजनों में लोग नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, सुनते हैं, सब करते रहते हैं, परंतु वास्तव में क्या इस भजन के आधार पर व्यक्ति जीवन जीता है? और जब तक व्यक्ति केवल मुख से भजन ही गाता रहेगा, तब तक उसका जीवन सफल नहीं हो सकता। हमें सांसों पर नाम लिखाने के लिए सतगुरु की जरूरत तो होती है। हम लोग सतगुरु को मानते हैं, लेकिन सतगुरु की नहीं मानते। इस धरती पर अगर जीव का कल्याण करना है तो गुरु और शिष्य के बीच में जो एक अलौकिक डोर होती है, उस डोर को बनाए रखना परम कर्तव्य होता है। जितना कर्तव्य शिष्य का होता है भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ना, उतना ही कर्तव्य से गुरु का भी होता है कि वो शिष्य को भगवत प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर करता रहे, मार्गदर्शन करता रहे, प्रेरित करता रहे। ये दोनों के बीच का जो संबंध है तो बहुत अलौकिक होता है। शिष्य के अंदर जब शिष्यता का भाव प्रकट हो जाता है, तब वो गुरु में ही इष्ट का दर्शन कर लेता है। गुरु और इष्ट के एकत्व को वो झांक लेता है, देख लेता है। इसके अनेकों उदाहरण हैं। इसके इस धरती पर अनेकों उदाहरण हैं कि जब शिष्य के अंदर शिष्यत्व प्रकट हो जाता है तो वो अपने गुरु में ही इष्ट को देख लेता है, अलग से नहीं देख पाता। एक सहजोबाई नाम की कन्या थी। इनका जन्म 1725 ईस्वी के आसपास हुआ था। कई लोगों का मत है कि इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का मत है कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ था और दिल्ली में आज भी इनकी गद्दी चल रही है। दिल्ली में इनकी आज भी गद्दी चल रही है और वर्तमान में शायद आज से 8-10 साल पहले हरिदास नाम के वहां के महंत थे। तो सहजोबाई का विवाह हो रहा था। विवाह के समय इनके सतगुरु पहुंचे। इनके सतगुरु का नाम था चरणदास। चरणदास बैठे थे और सहजोबाई का विवाह हो रहा था। तो सहजोबाई जब सतगुरु को प्रणाम करने गई, तो जैसे आप लोग प्रणाम करते हैं, सामने बैठे हैं, सामने से प्रणाम करते हैं, तो सहजोबाई जब प्रणाम करने लगी सतगुरु को, तो सतगुरु ऐसे विपरीत घूम गए। सहजोबाई फिर उधर जाती है, फिर सामने जाती, फिर प्रणाम करती है, फिर गुरुजी घूम गए। सहजोबाई विचार करने लगी, चक्कर में पड़ गई कि गुरुजी को हम प्रणाम कर रहे हैं और गुरुजी हमसे मुंह फेर के घूम जा रहे हैं। लगभग 20 चक्कर वहीं पर लगाए। तब सहजोबाई के दिमाग में
बात बैठी कि भाई गुरु जी आखिर ये घूम घूम के बता क्या रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। उसके मन में विचार उठा, समझ नहीं पाई। तो सहजो बाई कहती है कि गुरु जी अब तो हम जा रहे हैं, हमारा प्रणाम तो स्वीकार कर लीजिए। तो चरणदास कहते हैं कि सहजो, एक न एक दिन जाना सबको है, एक न एक दिन जाना सबको है, पर जब जाना ही है तो इस दुनिया के उलझन में हम क्यों फंसे। ये शब्द सहजो बाई के दिमाग में बैठ गया। और शादी विवाह का जो चोला पहनी थी, क्या बोलते हैं, लहंगा, सब उतार करके रख देती है और निकल पड़ती है सतगुरु की ओर। जाते जाते सतगुरु की इतना वो परम भक्ता बन गई, इतना भक्ति करने लगी सतगुरु की, चरणदास की, कि उनके बिना, भक्ति के बिना, पूजा के एक क्षण भी रहना सहजो बाई का मुश्किल पड़ गया। कई महीने के लिए सतगुरु जी चले गए थे भ्रमण करने के लिए। लगभग 3 महीने बाद लौट करके जब सतगुरु चरणदास आते हैं तो सहजो बाई गुरुदेव के पास जाती है और निवेदन करती है, गुरु जी आज आप हमारे कुटिया में आइए। गुरु जी बोले ठीक है, आएंगे इस दिनदारी को। अब कुटिया थी, कुछ था नहीं, तो एक कपड़ा उपड़ा फाड़ करके गुरु जी का आसन बनाती है बैठने के लिए, कि गुरु जी आएंगे तो बैठने के लिए व्यवस्था होगी। उसी समय भगवान ने विचार किया कि आज सहजो बाई की गुरु भक्ति का परीक्षण कर लिया जाए। ऐसा विचार करके उधर से गुरु जी चलते हैं और इधर से ठाकुर जी चलते हैं, माने कृष्ण जी, इधर से कृष्ण जी चलते हैं। सहजो बाई के जब कुटिया के समीप पहुंचे तो सहजो बाई तो गुरु जी के इंतजार में खड़ी ही थी कि आज गुरुदेव आएंगे, उनका हम चरण वंदन पद प्रक्षालन करेंगे, स्वागत करेंगे, खड़ी थी। लेकिन बगल से भगवान कृष्ण जी आ रहे हैं। बोली ये बगल में कौन आ रहा है, देखे तो ठाकुर जी, कृष्ण जी। वो दौड़ करके जाती है और गुरु जी को कहती, गुरु जी थोड़ा रुकिएगा आप। ठाकुर जी को का हाथ पकड़ करके अपने साथ घर में लाती है और जो पूजा करने के लिए थाली थी कि फूल माला जो रखी थी थाली में, तो वो थाली भगवान को पकड़ा देती है कि भगवान इसको पकड़िए और गुरु जी आ रहे हैं तो स्वागत करना है आपको। भगवान बोले तू पागल हो गई है क्या, हम भगवान है, भगवान। ये शरीर हमने दिया है, ये शरीर हमने दिया है, ये आंख हमने दिया है, ये हाथ हमने दिया है, तुम्हारा निर्माण तो हमने किया है, और तो अपने गुरु के आगे हमको थाली पकड़ा रही कि भगवान का पूजा करना है। ये शरीर हमारा दिया हुआ है। सहजो बाई बड़ा सुंदर भाव के साथ कहती है कि भले ही आप भगवान होंगे, आपने भले शरीर दिया होगा, भले ही आपने हाथ पैर दिया होगा, लेकिन इन हाथों से करना क्या है ये हमारे सतगुरु ने बताया है। आपने तो शरीर बहुत सारे लोगों को दिया, शरीर तो आपने बहुत सारे लोगों को दिया है, और बहुत सारे लोग इस शरीर को पा करके गलत कार्य कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, हाथों से चोरी कर रहे हैं, किसी का मर्डर कर रहे हैं, जीवों की हत्या कर रहे हैं। तो शरीर देकर के आप अहंकार मत पैदा करिए। आपने शरीर तो दिया है, लेकिन करना क्या है ये हमारे गुरुदेव ने बताया है, इसलिए आप थाली लेकर के खड़े रहिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। भगवान सोच में पड़ जाते हैं, भगवान सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन भक्त के आगे भगवान को जब सही जवाब मिलता है तो रुकना पड़ता है।
भगवान ने सोचा कि बात तो सही है भाई, हमने बहुत सारे लोगों का निर्माण किया, बहुत सारे लोगों को हमने शरीर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग तो हैं जो मदिरा पान करके घूम रहे हैं, जो हाथों से चोरी कर रहे हैं, किसी का गला दबा रहे हैं, गला काट रहे हैं। भगवान शांत हो जाते हैं। तब तक गुरु जी पहुंच गए दरवाजे पर। अब भगवान साजोबाई बोली कि भगवान फूल दीजिए, गुरु के चरणों में चढ़ाना है। भगवान फूल दे रहे हैं। भगवान से बोले कि चलो तुम पंखा झलो, अब हम आरती करेंगे, भगवान का पद प्रक्षालन करेंगे गुरु जी का। भगवान बोले सहजोबाई तो नहीं जानती हम भगवान हैं। ये पंच इंद्रियां, जो 10 इंद्रियां होती हैं, 10 इंद्रियों में 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। ये जो ज्ञान है ना तुम्हारे पास, वो हमने दिया है। ये जो 5 इंद्रियां हैं ज्ञानेंद्रिय, उनको हम दिया है। आंख हमने दिया है, मुख हमने दिया है, विवेक बुद्धि हमने दिया है, सब कुछ हमने दिया है। और तू आरती गुरु की कर रही है, भगवान खड़े रहेंगे सामने। साजोबाई बोली कि भगवान आपने दिया है, बात सही है, और आपने इंद्रियां दे करके गलत कर दिया है। इंद्रियां नहीं दिया, आपने चोर दिया है। आपने इंद्रियों को नहीं दिया, चोर दिया है। भगवान बोले कैसे? बोले कि देखिए, आंख आपने दिया, बात सही है, लेकिन आंख दृश्य देखती है, सुंदरता देखती है, कान सुनते हैं, लेकिन सुनना क्या है, देखना क्या है, ये हमारे सतगुरु ने दिया है, इसलिए आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अब बात आती है, सहजोबाई कहती है कि खड़ा रहना पड़ेगा। पूजा पाठ हुआ। पूजा पाठ होने के बाद स्वागत जो घर में होता, जैसे अंदर आते हैं तो स्वागत तो हो गया। अब बैठने की व्यवस्था एक थी, क्योंकि जो बैठने की व्यवस्था कपड़े अपड़े से बुन करके बनाई थी सहजोबाई, आसन एक लगा था। तो भगवान थाल लेकर के उस बैठकी की ओर बढ़ने लगे। बैठकी की ओर बढ़ने लगे कि भाई हम जा करके बैठ जाएंगे और ये हैं तो खड़े रहेंगे, क्योंकि ये भी हमें पूजते हैं। सहजोबाई भगवान की ओर दौड़ी और बोली कि ऐसा है भगवान कि जिसके लिए रखा गया है आसन, उसी को बैठना चाहिए, उसी को बैठना चाहिए। भगवान बोले कि फिर हमारे साथ धोखा गलत कर रही हो? बोले नहीं। भगवान बोले कि नहीं, हम तुम्हें नरक में डाल देंगे। बोले कि आपके पास क्षमता नहीं है कि आप हमें नरक में डाल देंगे, हम गुरु की शरणागति किए हैं, आप हमें नरक में डालने की क्षमता नहीं, और आप नरक में भी डाल देंगे तो भी हमें मंजूर है, लेकिन हम गुरु को कभी छोड़ नहीं सकते, सतगुरु को कभी छोड़ नहीं सकते। भगवान के भी थोड़ा सा जो दिमाग के पर्दे थे, क्योंकि परीक्षण लेने के लिए तो जाते हैं जब जाते हैं। अब गुरुदेव जी जब आसन पर विराजमान हो जाते हैं तो सहजोबाई आरती करती है अपने गुरुदेव की, और गुरुदेव की आरती करने के बाद भोग लगाने के लिए, चाय पाने के लिए जैसे आप लोग देते हैं, तो वो भी कुछ रखी रही होगी। और जब उनको भोग लगाने के लिए गुरुदेव के पास अर्पित की, तब भगवान को कहती कि अब तुम बेना उठाओ और गुरुदेव भगवान के पंखा झलो। भगवान पंखा झलने लगे और कहते हैं कि सहजोबाई धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। ऐसा कह करके भगवान वहां से उठते हैं और सतगुरु के शरीर में ही समाहित हो जाते हैं। तो बंधुओं, जब शिष्य के अंदर शिष्यत्व का भाव प्रकट हो जाता है तो भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं होती। तो निरंतर अपने अंदर गुरु के प्रति निष्ठा, विश्वास और समर्पण का भाव रहना चाहिए, तभी ये जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। गुरु सतगुरु बार बार चमकाते भी रहते हैं, बार बार चमकाते भी रहते हैं, धमकाते भी रहते हैं। अच्छा, अक्सर गुरु और शिष्य के बीच में झगड़ा चलता ही रहता है, ऐसा क्यों? गुरु और शिष्य के बीच में झगड़ा क्यों चलता रहता है? कभी आप लोगों ने सोचा?
क्यों चलता है, क्यों बातचीत चलती रहती है, क्यों उथल पुथल चलता रहता है? कारण क्या है? वास्तव में जो गुरु होगा उसी के साथ वाद विवाद चलता रहता है, और जो गुरु बना होगा वो तो मस्त आनंद के साथ आपसे भी बढ़िया मीठी मीठी बातें करेगा, क्योंकि कुछ आवश्यकता है। पर वास्तव में जो गुरु होगा वो झगड़ा चलता रहता है। क्यों? क्योंकि शिष्यों का रहन सहन, शिष्यों का पतन सतगुरु नहीं देख पाता। जैसे बाप बेटे से परेशान है आजकल, बाप बेटों से परेशान है, क्योंकि बेटे उधर जा रहे हैं, बाप कहता नहीं इधर आओ। बस वही हाल गुरु और चेले का होता है, गुरु और शिष्य का होता है। क्योंकि जिस तरह से बाप बेटे का पतन नहीं देख सकता और वो दुखी रहता है, टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है, उसी तरह से गुरु भी शिष्य का पतन देख नहीं सकता, इसलिए वो बार बार सुधारने का प्रयास करता है। तो क्या करना चाहिए? सुधरने का प्रयास करना चाहिए। आइए एक भजन सुनते हैं छोटी सी। बोलिए खप्पर वाली मैया की जय हो, श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। हरि गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। हम दर्शन करने आए हैं, हम दर्शन करने आए हैं। हम दर्शन करने आए हैं, हम दर्शन करने आए हैं। हम दर्शन करने आए हैं, हम दर्शन करने आए हैं। हम दर्शन करने आए हैं, हम दर्शन करने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। जो दर्शन तेरा पाऊं मैं, मेरी भाग्य बदलते देर नहीं। जो दर्शन तेरा पाऊं मैं, मेरे भाग्य बदलते देर नहीं। जो दर्शन तेरा पाऊं मैं, मेरी भाग्य बदलते देर नहीं। जो दर्शन तेरा पाऊं मैं, मेरे भाग्य बदलते देर नहीं। जो दर्शन तेरा पाऊं मैं, मेरी भाग्य बदलते देर नहीं। जो दर्शन तेरा पाऊं मैं, मेरे भाग्य बदलते
बदलते देर नहीं। गुरुदेवा दर्शन तेरा पाऊं मैं, मेरे भाग्य बदलते देर नहीं। कहते हैं सतगुरु से बड़ी कर दुनिया में है कोई नहीं। कहते हैं सतगुरु से बढ़कर दुनिया में है कोई नहीं। दया की अपनी आँखें खोलो, द्वार तुम्हारे आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। बिनती मेरी सुन लो सतगुरु, कैसे तुझे रिझाऊं मैं। बिनती मेरी सुन लो सतगुरु, कैसे तुम्हें रिझाऊं मैं। बिनती मेरी सुन लो सतगुरु, कैसे तुझे रिझाऊं मैं। बिनती मेरी सुन लो सतगुरु, कैसे तुम्हें रिझाऊं मैं। इतने मुझ में शक्ति नहीं कि तप कर तुझको पाऊं मैं। इतनी मुझ में शक्ति नहीं कि तप कर तुझको पाऊं मैं। शरण को देना सतगुरु, शरण तिहारे आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। बीच पवन में पड़ी है नैया, सतगुरु पार लगा देना। बीच भंवर में पड़ी है नैया, सतगुरु पार लगा देना। हे गुरु देवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। बीच भंवर में पड़ी है नैया, सतगुरु पार लगा देना। जब आओ धरती पर तो अपने साथ बुला लेना। जब जब आओ धरती पर तुम अपने साथ बुला लेना। हाथ पकड़ लो
गुरुवर आकर शरण तिहारे आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। 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 गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों का हम दर्शन करने आए हैं। गुरुदेव तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे